अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी अब्दुल शहीद नरहड़ दरगाह चैनल से। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि नरहड़ में आने के लिए कहाँ से आएँ, कौन से रास्ते से आएँ, कैसे आएँ। सब ज़ायरीन जो है वो हमें पूछते रहते हैं कि सर ये इधर से ये जो दरगाह है कौन से स्टेट में पड़ती है, कौन से ज़िले में पड़ती है, ज़रा बताएं आपको। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो नरहड़ दरगाह है वो राजस्थान स्टेट में पड़ती है और झुंझुनू ज़िले में पड़ती है। और ये चिड़ावा जो पास में पड़ता है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में चिड़ावा है। अगर कोई आदमी राजस्थान से आ रहा है तो उसको चिड़ावा आना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में चिड़ावा आना पड़ेगा। और अगर कोई हरियाणा से आ रहा है तो उसको पिलानी आना पड़ेगा। पिलानी और चिड़ावे के बीच में एक जगह है, उसका नाम है देव रोड। देव रोड से सीधा ये स्टेट जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पूरा देव रोड से आ रहा है, जो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है। ये एकदम मेन रोड है। आप कोई भी गाड़ी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बस, ट्रक, कार, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, कोई भी गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। और आप सामने की ओर देखिए, ये सामने दरगाह है जो इस सरकार की, यहाँ पे जो जाने का रास्ता अंदर आस्थाने में बिल्कुल मेन रोड है। कोई भी अगर आदमी ऐसा अपंग आदमी भी आए तो यहाँ तक आराम से पहुँच सकता है गाड़ी से। बिल्कुल पैदल चलने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है आपको। सामने दरगाह है, अभी आपको लेके चलते हैं और दरगाह के सारे मामलात बताते हैं आपको। दरगाह में ज़ियारत कैसे की जाती है और कौन कौन से रास्तों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से यहाँ पर गेट हैं, किन गेटों के अंदर से जाना पड़ता है, और आपको ये बताते हैं। हम आपको ये मार्केट है सामने, इस मार्केट में से हम चलते हैं सरकार के आस्थाने की ओर। तो आइए, ये हमारे असलम भाई है, हमारे साथ में हैं, जो हमारे खादिम साहब के साहिबजादे हैं, जनाब असलम साहब पठान। और ये हमारे दानिश खान हैं, ये भी हमारे जो है हमारे खादिम साहब के पोते हैं ये, और ये भी इस टाइम हमारे साथ हैं। तो आइए हम चलते हैं अंदर, दरगाह के अंदर चलते हैं और आपको लेके चलते हैं आस्थाने में, सरकार के औलिया आस्थाने में, जो हज़रत हाजी शक्करवार रहमतुल्लाह अलैह कुतुब राजस्थान है। इंशाअल्लाह आपको उनकी ज़ियारत कराते हैं। आइए आप हमारे साथ चलते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं दरगाह के अंदर आस्थाने की ज़ियारत कराने के लिए। और आप आइए, जिस जो रास्ता जा रहा है वो कहाँ से जा रहे हैं आप आइए। मार्केट है, ये दरगाह बाज़ार है और आपको लेके चलते हैं अंदर। दरगाह बाज़ार है, ये दोनों साइड में इनके खिलौनों की दुकानें लगी हुई हैं। इस साइड पे दोनों खिलौनों की दुकानें लगी हुई दोनों साइड पर। और अब ये आप जो सामने देख रहे हैं वो दरगाह का गेट है। यहाँ पे मार्केट के बीच में अभी क्या है कि कोविड के चलते हुए थोड़ी भीड़ कम है, नहीं सरकार के यहाँ पर रश लगा रहता है, भीड़ एकदम लगी रहती है यहाँ पर। और जुम्मे-जुमेरात को तो काफ़ी भीड़ रहती है। सरकार का एक ऐसा करम है कि ज़ायरीन कहाँ से यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। अपने जो भी दुख दर्द वाले हैं, पेशेंट हैं और जो आदमी मन्नत वाले हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। ये इधर अपना देखिए आप, ये इधर लड्डू पताशे की भी दुकान लगी हुई है और खिलौनों की भी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये और साहब मनोज भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हो? चल रहा काम बढ़िया? चलो, ये हमारे सलीम भाई हैं, ये भी जो है अपना। सलाम अलैकुम, ठीक हो आप? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी दुकान है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया आपका। आइए, बिल्कुल हाजी बाबा की दुआ है आपके पास से, और मेरे सरकार नज़र करम करेंगे सबके ऊपर। और ये हमारे सरकार का जो है ये बुलंद दरवाज़ा है, आज बाबुल अजीज़ गेट है इसका नाम। और ये हम आपको बताएंगे इस गेट के बारे में आज। ये गेट कितना ऊंचा है, इस गेट की क्या ऊंचाई है, कितना चौड़ाई है, इसमें क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, ये हम आपको बताएंगे। ये सरकार का बुलंद दरवाज़ा है और इसको बाबुल अजीज़ गेट भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 75 फुट समथिंग लंबी है, ऊंचाई जो है 75 फुट करीब है। और इसकी जो चौड़ाई है गेट की वो 48.5 फीट इसकी गेट की चौड़ाई है। इसके अंदर कितना, ये डबल पार्टीशन का बना, ऊपर डबल फ्लोर भी बना हुआ है। इसमें कितने मेहराब लगे हुए हैं और इसके ऊपर गुम्बद लगी हुई है। और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, यह हाजी शक्करवार, ये सरकार का नाम है जो इस पर लिखा हुआ है। ये गेट किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, ये भी आपको बताते हैं अभी आपको। और इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी ये आपको बताते हैं। आप पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की आकृति कैसी है और सामने की आकृति कैसी है,
पहले ये गेट बहुत खूबसूरत था, अभी माशाल्लाह अभी भी खूबसूरत है, लेकिन अभी थोड़ा प्रिंट इसका डल हो गया है। इंशाल्लाह अभी उर्सों के ऊपर इसका नया प्रिंट होगा माशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा, अल्लाह का हबीब चाहेगा तो बहुत और भी खूबसूरत ये इसका पेंट होगा। अभी जो उर्स आने वाले हैं तो इंशाल्लाह उस पर ये पेंट भी होगा इसका। आप आएँ, अंदर आएँ। ये इस दरवाजे के दोनों साइड में भी दुकानें लगी हुई हैं। और ये देखिए आप, जो नरहड़ दरगाह शरीफ का जो बुलंद दरवाज़ा है उसके नीचे अंदर खड़े हुए हैं। और ये ऊपर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरगाह हजरत हाजी शक्करवार रहमतुल्लाह अलैह साहब नरहड़ शरीफ के इस बुलंद दरवाजे के मुताबिक, इस बुलंद दरवाजे के बाबुल अजीज़ का इफ्तिताह तारीख 17/2 मुताबिक 20 रजब 1410 हिजरी शनिवार को भारत के केंद्रीय मंत्री माननीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दस्ते मुबारक से हुआ। सिराजुल हसन फारूकी सदर साहब थे उस टाइम, मैनेजिंग कमेटी दरगाह के, और शमीम साहब सेक्रेटरी थे। शमीम साहब पठान नागढ़ जो सेक्रेटरी थे उस टाइम दरगाह शरीफ कमेटी के, शमीम साहब सेक्रेटरी थे और सिराजुल हक साहब सदर थे। और इसका जो है अपना उद्घाटन जो हुआ था वो जनाब माननीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दस्ते मुबारक से हुआ था और वो केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम। अब आपको आगे चलते हैं, आगे देखिए, अपन इसके पीछे की तरफ चलते हैं। अपन इसके जो है पीछे की ओर देखते हैं। ये दरवाज़ा ये पीछे की साइड में भी बहुत अच्छी खूबसूरत बना हुआ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बड़ी, बहुत ऊंचाई है दरवाजे की काफ़ी। और इस बोर्ड पे भी, इधर जो एक बोर्ड लगा हुआ है ये भी वैसा ही बोर्ड लगा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है दरगाह हाजी शक्करवार रहमतुल्लाह अलैह साहब नरहड़ शरीफ। और इसके आगे लिखा हुआ है बाबुल अजीज़ का उद्घाटन तारीख 17/2/2090 ईस्वी को केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार माननीय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के दस्ते मुबारक से हुआ पे लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार के आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये दोनों साइडों में यहाँ भी बहुत अच्छा माशाल्लाह दरगाह बाज़ार है, बहुत खूबसूरत है। और दोनों साइड में बहुत अच्छी मतलब दुकानें, शॉप जो लगी हुई हैं माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं। आप देखिए कितना रश हो रहा है और कितनी भीड़ हो रही है। काफ़ी दुकानें, मार्केट बहुत सजा हुआ है इंशाल्लाह, दुल्हन की तरह सजा हुआ मार्केट। कोविड के चलते अभी ये यहाँ पर बहुत कम भीड़ है। अगर ये कोविड ना होता तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। जुम्मेरात को इस मार्केट में, इस जगह में, ये जो दरगाह बाज़ार है, ये जो अंदर दरगाह पे रास्ता जा रहा है, इस रास्ते में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। ये तो अभी कोविड के चलते कमेटी ने थोड़ी सी पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि भीड़ कम करिए, बहुत कम आदमी है, रुकने नहीं देते यहाँ पर आदमी को। हाँ, ये दुकानें देखते हैं किस चीज़ की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक साहब, दुकान में आपकी क्या क्या रखते हैं, इसमें क्या बेचते हैं, क्या सामान रखते हैं आप दुकान में? बाबा ये चढ़ने वाले फूल वगैरह, चद्दर, सिरनी, जो भी तबरुक वगैरह, फूल, चद्दर से अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। ये फारूक साहब की शॉप है। यहाँ पर जो सरकार के फातह खानी में जो सामग्री, जो सामान पेश किया जाता है, नज़र किया जाता है सरकार के, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। यहाँ पर मिलते हैं, अपना चद्दर मिलती है, फूल मिलते हैं, अगरबत्ती मिलती है, लोबान मिलता है, इतर मिलता है और गुलाब जल मिलता है और सिन्नी पता से प्रसाद। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सरकार के जो फातह खानी के काम में आती हैं, सरकार को पेश करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आपके क्या रेट यहाँ अवेलेबल, आपके पास क्या रेट है? मतलब आप सही रेट पे देते हो या बाज़ार के रेट पे दे रहे हो या अपना कुछ रीजनेबल रेट पे देते हो? कैसे देते हो आप सामान? कस्टमर को कोई नहीं करता, नहीं जो मतलब जिस हिसाब से कस्टमर दे जाए वो आज कस्टमर रख लेते हैं हमको, जो भी चीज़ नहीं करते या दे जाए सरकार के 11-21 का। मतलब इनका ये कहना है कि यहाँ पर वाजिब रेट लगता है
और 11, 51, 21 अगर कोई आदमी ऐसी भी आते हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी दे जाए वो भी ये ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है फारूक भाई, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए साहब आइएगा। असलम भाई चल रहे हैं, वो हमें बताएंगे। और ये हमारे दानिश भाई हैं जो सरकार के खादिम हैं, उनके ये दोनों जो है साहिबजादे हैं। और आज हम अब उनको अंदर लेके चलते हैं, ये भी हमें कुछ यहाँ के बारे में जानकारी बताएंगे कि भाई यहाँ पे दरगाह में कैसे क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, क्या है। तो आपको इंशाअल्लाह आप अंदर की ये जो है अब चल रहे हैं अपन। दरवाज़ा पुराना दरवाज़ा है, ये बहुत काफ़ी पुराना दरवाज़ा है। ये पहले बुलंद दरवाज़ा ये था, उसके बाद में वो नया बना। इसमें एक बहिश्त की मोरी है जो ऊपर है। उस मोरी की खासियत भी आपको बताएंगे कि इस मोरी की खासियत क्या है, ये आपको बताएंगे। ऊपर ले चलने के बाद दिखाएंगे कि मोरी है। और ये मोरी एक ख़ास जगह है। इसमें क्या होता है कि जो भी आदमी कौन इसमें फंस जाता है, कौन निकल जाता था, ये पहले के टाइम की बातें हैं और अभी भी लोग मानते हैं, मानने वाले। लेकिन अभी इंशाअल्लाह इस टाइम कोई फंसता नहीं है, क्योंकि डर लगने लग गया लोगों को कि यार उसमें जाएंगे हम कोई गलत काम करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए सरकार का कुछ ऐसा करूँ हुआ कि अब कोई नहीं फंसता, अब कोई भी निकल सकता है इस टाइम। तो आइए आप हम आ चुके हैं, अब दरगाह के अंदर की साइड में आ चुके हैं। अपने दोनों दरवाजे के बाहर आ चुके हैं। पहला दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा था जो अभी आपको दिखाया है। दूसरा दरवाज़ा है, ये बहुत पुराना, बरसों पुराना दरवाज़ा है। इसके ऊपर एक बहिश्त की मोहरी है, उसको आप बाद में बताएंगे कि बहिश्त की मोहरी का क्या है, विशेषता है, क्या खासियत है, क्या उसकी क्वालिटी है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। के सामने है और ये आपको बताते हैं, अब आपको बताते हैं संदल के बारे में। संदल क्या चीज़ है, ये आपको संदल के बारे में बताते हैं। ये सरकार के सामने एक चौकोर जगह बनी हुई है, हौदनुमा जो जगह है, ये इसमें पानी नहीं है, इसमें एक पवित्र मिट्टी है जिसको संदल कहते हैं। सरकार का जो गुस्ल होता है, सरकार का जो गुस्ल होता है, उस गुस्ल का पानी वो यहाँ पर लाके डालते हैं और इस मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाती है, इस मिट्टी की करामात बढ़ जाती है। सरकार के गुस्ल का पानी यहाँ डालने से इसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क हो जाता है। और इसकी जो वो क्वालिटी जो होती है वो ऐसी क्वालिटी थी, जो पेशेंट होता है, जो बीमार होता है, जिसमें ऊपरी साये होते हैं, भूत परी, कुछ भी ऊपरी आसमानी बलायात, ज़मीनी बलायात, कोई भी चीज़ हो, किसी तरीके की परेशानी हो, वो पेशेंट आएगा और इसमें बैठेगा और अपनी जो ये पवित्र मिट्टी है जिसको संदल कहते हैं, संदल वो अपने शरीर पे पूरे पे लगाएगा, मलेगा और उसके बाद में वो अपना स्नान वगैरह करेगा। तो यहाँ पर इतने आदमी आते हैं, इतने जायरीन आते हैं कि इनका नंबर नहीं आता। अभी भी देखिए आप, देखने को मिल रहा है, ये तो कोविड चल रहा, बैठ नहीं दे रहे यहाँ पर किसी को, नहीं तो यहाँ पर जगह ही नहीं मिलती है, ये संदल भरा रहता है। तो इसलिए मैं आपसे ये बताता हूँ कि अगर कभी कोई भी पेशेंट आए तो ये आप ये संदल यहाँ पे लगाएं और इंशाअल्लाह इस मिट्टी से अल्लाह ताला इसको फैज़ पहुँचाएगा। मेरे सरकार हाजी शुक्र रहमतुल्लाह अलैह कुतुब राजस्थान अल्लाह से दुआ करते हैं और उनकी दुआएं कबूल और मकबूल होती हैं इंशाअल्लाह। नहीं, जितने ही पब्लिक आती है ऐसे नहीं आती यहाँ, ये सरकार न यहाँ पे कोई आदमी आता है ना कोई किसी को कुछ करता है। ये तो सरकार की एक विशेषता है कि खुद चला खिंचा आता आदमी यहाँ पर। सरकार का क्या है कि अगर एक आदमी एक बार वो नर शरीफ में आ गया और सरकार की ज़ियारत उसने कर ली तो इंशाअल्लाह उसको बार बार आना पड़ेगा। वजह क्या है, विशेषता क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर जो आदमी पहले बार आता है और उसको अगर उसके खुशी मिलती है, उसके फ़ायदा हो जाता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो दोबारा फिर आएगा। भाई किसी को नुकसान होगा वो क्यों आएगा? तो अगर किसी को फ़ायदा होगा तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए अगर एक बार आदमी आ गया तो वो बार बार आएगा, क्योंकि उसको फ़ायदा होता रहेगा, फैज़ पहुँचता रहेगा और वो इंशाअल्लाह वो आता रहेगा। इसलिए आदमी का कोई पता नहीं। यहाँ पे ऐसे आदमी हैं जो, कुछ आदमी ऐसे जो रोज़ आते हैं जो आसपास के, कुछ आदमी ऐसे जो हफ्ते में एक बार आते हैं, कुछ आदमी ऐसे जो महीने में एक बार आते हैं, कुछ आदमी ऐसे 40 दिन में एक बार आते हैं। और उस सुबह मेले के तो जवाब ही नहीं। सरकार का यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बहुत ही मतलब इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है सरकार के यहाँ, बस आपको जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। यहाँ पर जो सामने आप ये जगह देख रहे हैं, इधर अभी आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जगह सामने देखिए ज़रा आप, इसमें जो उर्स होते हैं वो सरकार का छींटा लगता है यहाँ पर। तो सरकार के छींटे पे पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। ये पूरा का पूरा एरिया फुल हो जाता है, ये पूरा एरिया
ये सारा फुल होता है पूरा का पूरा टोटल। और यहाँ पे सरकार के ये ऊपर से जो खादिम लोग जो हैं, खादिम लोगों के जो साहिबजादे हैं वो सब सरकार के छींटे लगाते हैं। और सरकार को यहाँ पर जो है छींटों के साथ साथ जो पेशेंट हैं वो छींटे पड़ते ही और उनमें मतलब ऐसी पोजीशन हो जाती है उनकी कि जैसे कोई आदमी जला देता है। इस तरीके से वो खुद चिल्लाते हैं, खुद पुकारते हैं, मुझे क्या हो गया क्या नहीं हो गया। जैसे छींटे पड़ना शुरू हुए बाहर तोबा मचना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो छींटे में कोई विशेषता ज़रूर है, उस पानी में कोई विशेषता ज़रूर है जो पेशेंट पे गिरेगी और जो उसकी परेशानी पे गिरेगी, वो चिल्लाएगा पुकारेगा, उससे फैश पहुंचता है। इसलिए लोग बाग एक साल में ये सरकार का जो गेट है, ये गेट बसंती ने बनवाया था और इसको संदली गेट भी कहते हैं। क्यों कि ये संदल जो है वो इनके पास ये संदल है और इसको संदली गेट भी कहते हैं। और इसमें लिखा हुआ ये हज़रत हाजिब शुक्रार रहमतुल्लाह अलैह साहब, नूरे हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये सरकार का गेट है और आप आइए, ये संदली गेट कहते हैं इसको। और अब आप अंदर आए हैं, अंदर चलते हैं, अपन अंदर की जगह देखते हैं, अंदर सरकार के आस्थाने की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं मैनेजमेंट के बारे में, फातह खानी के बारे में और जो महफिल खाने के बारे में बताते हैं। आइए आप अंदर चलते हैं महफिल खाने की ओर, महफिल खाने में चलते हैं आप। आइए, ये जो है दरवाजे के, ये दरवाजे में अपन इंटर हो गए हैं और ये देखिए आप, ये महफिल खाना है, ये देख रहे हैं आप, ये सरकार का जो है ये महफिल खाना है। इसमें यहाँ पर जो है कव्वालियाँ होती हैं, सरकार की जुमेरात जुम्मे को यहाँ पर कव्वाली होती है। और अगर कोई नए फनकार आते हैं तो किसी भी दिन कव्वाली हो सकती है, बाकी रोज़ मिलाद होती है इस जगह पे और कव्वाली का प्रोग्राम होता है। और अपने जो भी सालाना उर्स है, सालाना मेला है, उसको भी यहीं पर प्रोग्राम होता है कव्वालों का। ये कव्वालों को बैठने की जगह है। और ये सरकार के, अब अंदर चलते हैं, एक चलते हैं मैनेजमेंट में और एक चलते हैं अपन फातह खानी में। पहले फातह खानी में चलते हैं, आइए फातह खानी में चलते हैं। ये सरकार की जो है यहाँ पर, ये आइए आपको लेके चलते हैं जहाँ फातह खानी होती है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। अभी ये फातह खानी की जगह है और यहाँ पर फातह खानी होती है और सरकार के यहाँ पर जो है खादिम हजरात हैं, उनके साहिबजादे यहाँ बैठते हैं। और वो फातह खानी भी जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ इनके सरकार के खादिम के साहिबजादे यहाँ बैठते हैं और फातह खानी होती है। और सरकार के जो भी जायरीन आते हैं वो पहले यहाँ रुकते हैं और यहाँ फातह जलाते हैं। और ये जो गेट है, इस गेट का नाम है मन्नती गेट। ये है मन्नती गेट। इस पे जो भी जायरीन आता है वो आपकी मन्नत की डोरी यहाँ बांधता है। मन्नत की डोरी, सरकार के दरवाजे पे डोरियाँ बंधी हुई हैं, ये बांध रही हैं डोरियाँ। तो ऐसी ये इसका नाम है मन्नती गेट। तो अपनी जिसकी मन्नतें होती हैं वो इस मन्नती गेट पे डोरियाँ बांधती हैं। अब आपको लेके चलते हैं आस्थाने में, आस्थाने के बाहर, और सरकार के आस्थाने की जो ज़ियारत है वो कैसे करते हैं, कराते हैं आपको। आस्थाना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या रौनक है सरकार का। देखिए इंशाअल्लाह ये खादिम लोग हैं, आइए। हाँ, ये सरकार के सामने ये आस्थाना है और ये आस्थाने के बाहर जो है सरकार के खादिम के जो साहिबजादे हैं, ये जनाब असलम साहब पठान हैं, ये साहिबजादे हैं। ये अकरम साहब हैं, जनाब अकरम साहब, ये भी साहिबजादे हैं। ये हज़रत जनाब शाहिद साहब हैं, ये भी सरकार के जो है साहिबजादे हैं ये। और ये हमारे जनाब परवेज़ साहब हैं, परवेज़ पठान साहब नागढ़, ये भी साहिबजादे हैं। और ये हमारे हज़रत जनाब बाबू साहब पीर जी, ये भी जो है साहिबजादे हैं। अब ये सारे के सारे जो हैं ये सरकार के खादिमों के साहिबजादे हैं। और ये सुबह यहाँ पर आते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये अपने सरकार के जो है खिदमत में लग जाते हैं। अजान के वक्त ये दरगाह का गेट खोलते हैं, सरकार के आस्थाने का गेट खोलते हैं।
और पूरे दिन सरकार की खिदमत करते हैं और पूरे दिन खिदमत करने के बाद शाम को इशा की नमाज़ के बाद आस्ताना मामूल करके ये अपने घर जाते हैं। दिन में सरकार की खिदमत करते हैं और आने वाले जायरीनों को कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, तो ये अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो, इनको ये उनकी तकलीफ़ों को परेशानी हो, उनके लिए दुआ भी करते हैं और उनके लिए अगर किसी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उनकी भी कोई ज़रूरत हो तो उनको भी ये पूरा करते हैं और पूरी देख रेख रखते हैं। ये सरकार के खादिमों के जो साहिबजादे चलाते हैं और गरीबों को जो खाना खिलाते हैं, सरकार की नज़र में वो नजराना पेश कर देते हैं और साहिबजादों को भी, जो साहिबजादे हैं उनको भी नजराना पेश करते हैं वो। अब आप ये बताएं परवेज़ साहब कि जो मेहमान यहाँ पर आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, वो अपना मन्नतें पूरी होने के बाद आपके पास आते हैं तो आपको क्या नज़र करते हैं और क्या आपके दुआ के लिए क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? ये सरकार है, हाजी बाबा का रोज़ा मुबारक है। सरकार के आस्थाने में जब भी जिनकी भी ज़ायरीन पूरी होती है, ज़ियारत पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में अपनी जो भी इच्छा अनुसार, श्रद्धा के अनुसार बाबा की बारगाह में चद्दर हो तो चद्दर पेश कर देते हैं, फूल पेश कर देते हैं, जो भी अपनी खुशी जैसी भी उनकी इच्छा है। ये सरकार का है रोज़ा मुबारक। और उसके बाद में जब मुरादें पूरी हो जाने के बाद में बाबा के दर्शन कर लेते हैं। सरकार की चौखट है, औरतें वगैरह सब सरकार की चौखटों के वहीं पे हैं। वहीं पे मन्नत का गेट भी बोलते हैं, सब मन्नती गेट बोलते हैं। डोरी वगैरह बांधते हैं, इसमें जो भी दिल की तमन्ना है, जायज़ मुरादें, जायज़ तमन्ना होती है, उनकी तमन्नों को पूरा करते हैं। ये हाजी बाबा का रोज़ा मुबारक है। ये चांदी का गेट है और ये चांदी का पूरा फ्रेम लगाया है। इनकी अभी तकरीबन 8 साल पहले कोई बाबा के चाहने वाले थे, जो उनकी मन्नतें मुरादें पूरी हुई, तो उनकी जब मुरादें पूरी तो उन्होंने खुद ने अपनी खुशी से ना, सरकार का ये गेट है चांदी का, ये आगे की पूरी फ्रेम बनवाई है। जो पुराना गेट था, तकरीबन 120-30 साल पुराना गेट है, वो बाहर बाबा के बरामदे के वहाँ पर फ्रेम के अंदर पैक है। और सामने बाबा का चांदी का चिराग है, जो बरसों मुद्दतों पुराना है, यानी इसका तकरीबन 150 साल से 200 साल पुराना चांदी का चिराग है सरकार का। तो वो सामने लगा हुआ है चांदी का चिराग, जो बाबा के चांदी के चिराग को फ्रेम में पैक किया गया है, चांदी के फ्रेम में। उसे सिर्फ वो बाबा का दरबार जब बंद होता है इशा की नमाज के बाद में, उस वक्त ही वो खुलता है, उसी वक्त उसमें चिराग रोशन होता है, उसके बाद में वापस उसे बंद कर दिया जाता है। ये सरकार औलिया आस्थाना है और हज़रत हाजी शकरा रहमतुल्लाह अलैह नहर शरीफ कुतुब राजस्थान है और ये इनके आस्थाने की फ़ोटो ले नहीं सकते क्योंकि मना है। इसलिए अभी खादिम के जो साहिबजादे हैं उन्होंने इसके बारे में आपको सब जानकारी दे दी है कि भाई ये चांदी के गेट हैं और 14-15 में बने हुए हैं। इसके पहले पुराने गेट हैं, वो भी सरकार के यहाँ पर बारगाह में मौजूद हैं, वो काफ़ी बरसों पुराने हैं। अब ये नए गेट लगवा दिए हैं और जो खादिम के जो अपने खादिम साहब के साहिबजादे हैं वो यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं और सरकार की खिदमत करते हैं और लोगों को ज़ियारत कराते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं ये। और जो भी आते हैं यहाँ पर लंगर के लिए, वो ये लंगर भी चलाते हैं यहाँ पर और गरीबों को खाना खिलाते हैं। जितने भी खादिम हजरात हैं वो सरकार के यहाँ पर जो भी ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पर नजराना करते हैं, लंगर के लिए दे के आते हैं। भाई ये लंगर करना है तो वो लंगर कर देते हैं, गरीबों को खाना खिलाना वो खिला देते हैं, मिलाद करानी है मिलाद करवा देते हैं, जो भी कव्वाली का प्रोग्राम करवाता है वो भी करवाते हैं। और किसी ज़ायरीन वगैरह को अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि भाई उनकी परेशानियाँ मिटा दे। और अगर कभी कोई पैसे की किसी चीज़ की या XYZ कोई भी उसको परेशानी होती है तो उसकी भी ये मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है इसी तरह खिदमत का मौका दे और खिदमत करते रहें और इनकी पीढ़ी जो है करती रहेगी इंशाल्लाह। और इनसे भी हम दुआ करते हैं, सरकार से भी दुआ करते हैं, खादिम हजरात के जो साहिबजादे हैं इनसे भी हम दुआ करते हैं कि आप भी सब लोगों के लिए दुआ करना। आमीन।